नदी के निचले हिस्से में और नाविक संघ यहाँ पर लगातार 3 दिनों से अपनी नावों को रात दिन 24 घंटे यहाँ पर उनकी रक्षा कर रहे हैं। और कई नावें यहाँ पर जो ओंकारेश्वर बांध का पानी छोड़ा गया था उसमें बह गई थी, उनका जो लापता हो चुकी थी। और मेरे देखिए पीछे की नाव काफ़ी ऊंचाई पे आके लटकी हुई है और उसके नीचे नावें खड़ी हुई हैं। और ये ऊपर सड़क मार्ग इतना ऊपर करीबन मान के चलिए कि यहाँ से करीबन 50 फीट की ऊंचाई पे यहाँ नाव पे आके अटक गई है। आज नाविक संघ के सामने काफ़ी आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है। कई नाविकों की नावें बहने के कारण उनके सामने रोजगार नहीं मिल रहा है। आज नाविक संघ के सदस्य हमारे साथ में, उनसे चर्चा करेंगे और पूरा मतलब बताएंगे कि किस तरह कितना पानी छोड़ा था, सूचना दी गई थी कुछ क्या? ओंकारेश्वर तीर्थनगर में जो डैम बना है हमें कहीं सूचना नहीं दी गई, और आधे घंटे के अंदर यदि सूचना भी देते हैं तो व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह कौन चलाते, क्योंकि यहाँ पे नेट काम करते नहीं है। और समस्या ये है कि ऊपर से 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश में सारे मोबाइल वगैरह सब घर रहते हैं। हम लोग सायरन बजने पर हम लोगों को लड़कों ने बताया कि बोले पानी चढ़ रहा है। करीबन 50,000 के समथिंग में अधिक एक साथ में पानी छोड़ा गया। और हमारी जैसे ही नाव के पास आए तो नाव में पूरा पानी भरा हुआ था और जगह जगहों पे देखा जाए तो झाड़ गिरे हुए थे। और ऐसी संकट की घड़ी आती कि हम लोग रास्ता भी नहीं पार कर रहे थे। और हम लोग हमारी नाव पे कैसे पहुँचे? जैसे ही हम लोग हमारी नाव पे पहुँचे तो वहाँ पर पानी अधिक भरा हुआ था। हमने पानी निकालने की कोशिश बहुत की, लेकिन ओंकारेश्वर डैम से अधिक पानी मात्रा में छोड़ा गया। छोड़े जाने के बाद में हमें सूचना भी नहीं दी गई, और जैसे ही हम रास्ता पकड़ने के लिए कहीं रस्से हमारी बोटें तोड़ के चली गई। नाविक संघ के वरिष्ठ सदस्य हमारे साथ में हैं और आज हम उनसे भी चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि बताएं कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या नावों की पीछे जो दुर्घटना हुई है, किसी प्रकार का कोई कितने जनहानि तो नहीं हुई? जनहानि तो नहीं हुई सर, पर बाकी नुकसान इतना हुआ कि रोजी रोटी का जो संकट खड़ा है अभी फिलहाल की स्थिति में वो बहुत गलत तरीके से, क्योंकि ये तो हमारे रोज़ की रोजी रोटी है, रोज़ बनाना रोज़ पकाना। तो इन लोगों से अभी जो 20 नावें गई हैं तो उन लोगों का ये तो फिलहाल में स्थिति बहुत बड़ी संकट खड़ा हुआ, क्योंकि पानी अचानक छोड़ा गया डैम से। तो डैम से छोड़ने के कारण उनकी नाव तो बह चुकी है। अब उन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है, या तो उसके लिए प्रशासन भरे, या तो NEDC करके, या तो डैम वाला भरे। ये तो 2 ऑप्शन है। तो उन लोगों से यही मांग है कि इन लोगों की जो रोजी रोटी गई है उन लोगों को दिया जाए। रोजी रोटी का संकट उत्पन्न है, शासन के द्वारा भी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल सकी है। और हम आपको थोड़ा थोड़ा चलते जाएंगे और दिखाते भी जाएंगे आज आपको हम कि देखिए पीछे मेरे किस तरह से नावें अटकी पड़ी हुई हैं और पीछे नावें लेके खड़े हुए हैं। हम थोड़ा सा आपको कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि नावों को दिखाएं, झूम करके दिखाएं। ये झाड़ के कारण नाव रुक गई थी और इस प्रकार की कई नावें बह चुकी हैं यहाँ पर। और नाविक संघ के सामने काफ़ी संकट उत्पन्न हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो पानी छोड़ा गया था उसकी अगर सूचना पहले से दे दी जाती तो इतनी बड़ी नावें की जो नर्मदा में बही हैं उनका नुकसान नहीं होता और कम से कम अपनी नावें सुरक्षित स्थान पर बचा लेते। आप पर शासन को इनकी मदद करना चाहिए और इनके राहत पहुंचाना चाहिए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन अनंत वर्मा के साथ हरीश शर्मा, ओंकारेश्वर।